आप सभी को आरोही मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ हम करा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन शेष रह गया था, वो क्वेश्चन को आज हम कराएंगे। वो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्त कि दो बिंदु है जिसका नियामक दिया है 2,3 और 4,1 के बीच का दूरी पूछता है। तो दो बिंदु का बीच का दूरी का फार्मूला क्या होता है, आपको याद करना पड़ेगा। दो बिंदु का बीच का दूरी का फार्मूला, तो दो बिंदु का बीच का दूरी का फार्मूला होता है √x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ पे देखिए प्रश्न में आपको x1 माइनस x2 जो पहला में होगा वो आपको x1 होगा। x1 का मान आपको है यहाँ पे x1 है, i y1 है, ये आपको x2 है, i आपको y2 है। तो रख दीजिए x1 माइनस x2, x1 हो गया आपको यह 2, x1 हो गया यह और x2 हो गई यह। तो 2 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा और 3 - 1 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 और 4 8 8 हो जाएगा आपको। जिस इस प्रकार देखें रूट अंडर हो जाएगा 2 - 4 का दी होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का दी होल स्क्वायर ही ना है। 1 - 3 नहीं है आपको, 3 - 1 तो यहाँ पे आपको हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए ये हो जाएगा आपको 2 में से 4 गया तो 2 का माइनस में 2 का तो हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। 3 में से यहाँ 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 4 आपको हो गया 8, 4 4 हो गया आपको रूट अंडर 8। और 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2 और 4 का वर्गमूल हो गया 2, अंदर आ गया √2 यानी कि 2√2 आपका आंसर हो गया। आप मार सकते हैं 2√2 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। चलिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 2√2। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। तो हम आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं। किसी बिंदु को x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो किसी बिंदु को x अक्ष से दूरी, किसी भी बिंदु को x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, ये बताना है आपको। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो रेखा ये जो खड़ी हुई दिखाई दे रही है आपको, ये y अक्ष हो गया, जो पड़ा हुआ है ये x अक्ष हो गया। तो कहा था किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी, ये मान लिया कि बिंदु यहाँ है, देख लीजिए यहाँ बिंदु है, ये बिंदु का नाम लिया P और इस बिंदु से x अक्ष की दूरी होगा यहाँ, x अक्ष की दूरी यहाँ। तो जो भी दूरी है वो तो खड़ा है, और खड़ा वाला को हम लोग y अक्ष कहते हैं, और y अक्ष का दूसरा नाम है कोटि। इसलिए आपको किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी इस बिंदु की क्या कहलाती है, तो कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा आपको कोटि कहलाती है, याद रखिएगा कोटि कहलाती है। और y अक्ष से किसी बिंदु का दूरी उपभुज कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि 2 का 27 इतना इतना के बीच का दूरी क्या होगा। तो बीच का दूरी देखिए फार्मूला ही है √x1 - x2 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का दी होल स्क्वायर। चाहे आप x2 - x1 का भी दी होल स्क्वायर कर सकते हैं और y2 - y1 का भी दी होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब माइनस में आएगा तो प्लस हो स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। इसलिए आपको फार्मूला हो जाएगा ए, पहला ऑप्शन नंबर ए, दो बिंदु का बीच का दूरी का फार्मूला ही है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बिंदु इतना इतना के बीच का दूरी क्या होगा। तो उसी प्रकार से फॉर्मूला लगाएंगे, दो बिंदु का बीच का दूरी इतना माइनस इतना। देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा दो बिंदु का बीच का दूरी, तो x1 - x2 फार्मूला होता है। x1 मत हो गया -1, तो -1 और -x2, x2 जो है -5, तो -5 हो जाएगा यहाँ पे प्लस का दी होल स्क्वायर प्लस y1 3 और -7 का हो जाएगा आपको दी होल स्क्वायर। चलिए इस प्रकार से अगर आप हल कीजिएगा इसको, तब 5 में से एक जगह तो 4 4 चौकी हो जाएगा आपको 16
प्लस 3 में 4 ये होगा 16, 16 16 हो गया 32। अब 32 को आप लिख सकते हैं 16 दूना 32, 16 का 4, 4√2 आपका आंसर आएगा। तो 4√2 आपका आंसर जो होगा दोस्त, आपको आंसर आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 4√2। तो ये सब क्वेश्चन बहुत भी है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हर साल आता है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा इसको, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि त्रिकोणमिति से प्रश्न है, त्रिकोणमिति से प्रश्न है, क्या कहता है जरा सुनिएगा। कह रहा है प्रश्न कि 1 + tan² थीटा किसके बराबर है। तो 1 + tan² थीटा का ही फार्मूला ही होता है sec² थीटा। 1 + tan² थीटा का फार्मूला होता है sec² थीटा। अगर आप याद रखना चाहते तो फार्मूला इस प्रकार से याद रखिए, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। तो हो जाएगा sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा। और tan² थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, sec² थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फार्मूला को याद रख सकते हैं, समझ रहे हैं बात को। हाँ चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है। तो आपको मान याद होना चाहिए, sin 90 का मान आपको होता है 1 और cos 90 का मान आपको होता है 0। cos 0 का मान होता है 1 और tan 90 का मान होता है आपको इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित। तो आपको मान याद होना चाहिए। अगर आपको मान याद है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा मतलब कि आप बना सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन आपको है, साइन बराबर है, यहाँ पे फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, आपको ध्यान देना होगा। साइन थीटा किसके बराबर है। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। 1/1 कॉसेक थीटा जो ऑप्शन डी आपको दिया है, ये आपको साइन थीटा के बराबर होगा। ये 1 + tan² थीटा ये sec² थीटा के बराबर है, और 1/cos थीटा ये आपको sec थीटा के बराबर है। और sec² थीटा माइनस 1 ये आपको tan² थीटा के बराबर है। तो इस प्रकार से आप क्या करेगा, इस प्रकार से आप फार्मूला याद रखिए, आपको त्रिकोणमिति का प्रश्न बनेगा। यहाँ पे आपको पाई है, π/2, π/2 दिया। tan π/2 का मान होता है, tan π/2 कहने का मतलब हुआ tan 90 डिग्री का मान, और tan 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। tan 90 का मान अपरिभाषित, tan 0 का मान 0, tan 60 का मान √3 और tan 30 का मान 1/√3 होता है। समझ रहे हैं आप। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है तब भूगोल और नौचालय में, इसका यह है, याद रखिएगा। चलिए यदि समांतर चतुर्भुज, देखिए यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है तो एक समांतर चतुर्भुज है। एक यदि किसी समांतर चतुर्भुज के यदि किसी समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है तो वह चतुर्भुज होगा समचतुर्भुज। कौन चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा P और PB खींची गई है। तो यदि P बराबर 6 है तो PB बराबर क्या है, मैं आपको बता दूं, PB बराबर होगा आपको 6 सेंटीमीटर। यदि कोई वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है, 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगा। तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, अगर ये 6 है तो भी कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है जब किसी वृत्त पर किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींची जाती है तब। चलिए दोस्त चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 36 का, यदि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा, वही क्वेश्चन है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता बाह्यतः स्पर्श करने वाली वृत्त को घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की कितनी संख्या होगी। बाह्यतः मतलब बाहर से स्पर्श करने वाले वृत्त को घनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, तो आपको यहाँ पे 2 हो जाएगी। स्पर्श रेखा संख्या कितनी, 2 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हो जाएगा आपको 1:4। किस प्रकार से आपको कैसे पता चलेगा कि 1:4 होगा, ज़्यादा देख समझिएगा।
यदि वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, तो पहले हम मान लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है। अब फिर बोला कि उसका त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर था, आर को तो दुगुना हो गया तो 2r के स्क्वायर, तो हो जाएगा 2, जैसे ही 2r के हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे आपको 4r स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे हो जाएगा आपको 4r स्क्वायर। तो पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर खत्म, ऊपर में एक बच्चा, एक अनुपात कितना, एक अनुपात आपको 4 हो गया, समझे। तो 1:4 इस प्रकार से हम मारेंगे। ऑप्शन क्या मार रहे थे, ऑप्शन हम मार रहे थे बी, 1:4। चलिए आगे, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोला इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का कटोरा देखे होंगे, कटोरा ये अर्धगोला है। अब अर्धगोला का संपूर्ण मतलब ऊपर से भी झकना लगा दिया और इधर भी है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो होता है 3πr²। अर्धगोला ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, क्रिया लिखा गया यहाँ पे होगा आपको त्रिज्या मतलब आर, त्रिज्या क्या होगा, तो परिधि जब दिया रहे तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है परिधि बटा 2π। अब परिधि बटा 2π जब हो गया तो देखिए क्या होगा, परिधि तो दिया है 44 और बटा 2, पाई का मान हो गया 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर, बाद में 44 खत्म, बच गया 7, कितना होगा, तो आपको 7 सेंटीमीटर होगा। किस सेंटीमीटर होगा आपको देख लीजिए, इस प्रकार से हम लोग इसको हल कर दिया, 7 सेंटीमीटर होगा आपको। 7 सेंटीमीटर कहाँ है आपको, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, यदि कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात समान है, वृत्त का परिधि और उसका क्षेत्रफल समान है, परिधि का फॉर्मूला 2πr, क्षेत्रफल πr² होता है। अगर दोनों बराबर समान है तो पाई से पाई खत्म, r = से r खत्म, 2 बराबर r, r कितना बचेगा 2 इकाई, कितना 2 इकाई। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, कह रहा है अगला प्रश्न, यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो हो जाएगा 2:1, जैसा कि अभी हमने उसको पढ़ा क्षेत्रफल का अनुपात इतना, त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। चलिए अरे गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन होगा अगर त्रिज्या r है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न से कौन होगा यदि उसका त्रिज्या r है, तो गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। इस प्रकार से गोला होता है। फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल के ही हम लोग क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। इस प्रकार से गोला हो गया आपको, ये गोला है। चलिए अगला क्वेश्चन कर, एक अर्धगोला का आयतन इतना है गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अर्धगोला का आयतन दिया है, सबसे पहले हम अर्धगोला का निकालेंगे, क्या उसको निकालेंगे, अर्धगोला का आयतन दिया है तो हम निकालेंगे अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, हाँ तो हम लोग अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है जरा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एक अर्धगोले का आयतन दिया है और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो उसको हम इस प्रकार से डील करेंगे। जरा देखिएगा, आयतन दिया है तो गोला का आयतन का फार्मूला यहाँ पे होता है, गोला का आयतन का फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। देखिए गोला का आयतन का फार्मूला होगा 2/3πr³ और आयतन लेकिन दिया है कितना 19,404। तो यहाँ पे 2/3πr³ है, यहाँ से कट गया, 2 से यहाँ से काटा, 2 से काटा तो कट गया, कितना मतलब है आपको देखिएगा, आपको कट गया, ये आपको कट गया 9702 मतलब, ठीक। और उसके बाद फिर हम लोग ने क्या किया, कि यहाँ पे कट गया तो 1/3 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे आपको 1/3 बच गया, πr², पाई का मान 22/7 हो गया, r³ हो गया 97,202 हो गया। अब सतिया इधर देखिए 21 हो गया, डेट क्या 21 चल गया यहाँ पे, और नीचे आ गया 22। उसके बाद आप क्या करना है, आपको उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे देखिए r³ हो गया, इसको 22 से काटिएगा तो 441 मतलब कट गया, 441 × 21 हो गया,
ठीक। अब 441 गुना 21 हो गया, तो ये आपको हो गया 441 को लिख सकते हैं 21 गुना 21 गुना 21, 21 तो है ही है, 21 गुना 21। अब आर क्यों कहता है कि आर का मान वही हो जो 3 होगा, तो 21 3 बार हुआ, यानी आर त्रिज्या का मान आपको हो गया कितना 21। अब जब त्रिज्या का मान 21 हो गया तो आपको कहता है कि उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। 3π² 3π का मान हो गया 22/7, और आर का स्क्वायर मान, आर का मान 21 था, 21 गुना 21 हो गया। देखिए 7 21 3 मरतबे कट गया। ठीक, जब 3 मरतबे कट गया बाबू, इसको गुना करेगा तो आ जाएगा 4158। और जब 4158 आपको आएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन का नाम क्या होगा पता है आपको? 4158 ऑप्शन ए होगा। तो इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 45। 45 क्या कर रहा है? एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का परिधि तो अर्धवृत्त का परिधि के मैं एक शॉर्ट फार्मूला आपको बताता हूँ। एक शॉर्ट फार्मूला अर्धवृत्त का परिधि का, अर्धवृत्त के परिधि का फार्मूला शॉर्ट 36/7 गुना आर। व्यास जब 14 है तो त्रिज्या हो जाएगा 7, व्यास के आधा त्रिज्या कहते हैं, तो 36/7 गुना आपका हो गया त्रिज्या का मान 7, 7 7 खत्म, यानी आपको कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। 7 7 खत्म, तो आपको परिधि हो गया 36 सेंटीमीटर। चलिए ये आसान है, तो फार्मूला याद रखिए 36/7 गुना आर त्रिज्या। दो वृत्त का परिधि का अनुपात इतना है तो उनके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? परिधि का अनुपात दिया है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? परिधि होता है, परिधि का फॉर्मूला याद कीजिए 2πr, ये पहला हो गया, और दूसरा 2πr2 दूसरा हो गया। 2:3 है, 2π खट गया, मतलब उसका त्रिज्या का अनुपात भी कितना होगा? तो जब परिधि का अनुपात जितना देता है उतना ही उसका त्रिज्या का अनुपात होता है, जितना परिधि का अनुपात होता है उतना ही उसका त्रिज्या का अनुपात होता है। तो 2:3 ऑप्शन नंबर आपको बी होगा। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। बहुलक, बहुलक कहने का मतलब हो कि जो राशि सबसे अधिक बार आंकड़ा में आता है, जो राशि सबसे अधिक बार आंकड़ा में आता है उसी को बहुलक कहते हैं। जो राशि सबसे अधिक बार आंकड़ा में आता है उसी को बहुलक कहते हैं। जो राशि सबसे अधिक बार, तो सबसे अधिक इसमें कितना है? 3 बार आ गया है, इसलिए इसका बहुलक कितना होगा? 3 होगा। चलिए इसका बहुलक बताना है आपको। इसमें कौन सा राशि सबसे ज़्यादा आया है? इसमें सबसे ज़्यादा बार राशि आने वाला है 3 भी 2 बार आया, 4 भी 2 बार आया, तो जो बड़ा राशि होगा उसी को हम बहुलक बोलेंगे, वह 4 हो जाएगा। चलिए आगे, इतना इतना का माध्यक क्या? माध्यक कहने का मतलब हो गया कि माध्यक सबसे पहले आप क्या कीजिए, माध्यक निकालने के लिए उसको बढ़ते क्रम में लिखिए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है ना? तो माध्यक ने बीच में चुनिए, इधर से 2 को छाटिए, इधर से छाटिए, फिर इधर से बीच में कौन पकड़ा है? 4। 4 जो राशि बीच ठीक बीचों बीच में है वह माध्यक कहला गया। चलिए 50 में प्रथम 5 पूर्ण संख्या का मान। पूर्ण संख्या मतलब आपको 0 1 2 3 4, यह प्रथम 5 वो पूर्ण संख्या हो गया। 3 तो 5 5 हुआ ना, बीच में कौन है? माध्य बोले तो बीच में पकड़िए, बीच में कौन है यहाँ पे आपको? 2, इसका माध्य हो गया आपको 2 हो गया ऑप्शन। चलिए बिंदु इतना किस पाद में स्थित है? आपको चतुर्थांश के बारे में बताता हूँ। तो ये जो आपको होगा, देखिएगा 4 चतुर्थांश होता है, इसमें प्लस प्लस होता है पहला में, ये दूसरा है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस प्लस, दूसरा में ये कौन चरण में? -4,3 कौन चरण में हो गया? तृतीय चरण में हो गया। तो दोस्त इस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव और जो VVI ऑब्जेक्टिव होगा सबको हम लेकर आएंगे। ठीक, इसके बाद फिर और जो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होगा उसको लेकर आएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और देखिए वीडियो को और सीखिए। धन्यवाद।